हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट सब्सिडरी बुक में हम परचेज बुक कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने परचेज बुक को कैसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या कंडीशंस हैं, फॉर्मेट सीखा था और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया था। आज की वीडियो में हम जीएसटी के साथ कैसे परचेज बुक को प्रिपेयर करेंगे वो सीखेंगे। पहले हमें ये समझना, क्योंकि एक बार रिवाइंड करना जरूरी है कि दो कंडीशंस हैं जिसको हमें देखना होता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है। तो वो दो कंडीशंस क्या हैं? तो पहली कंडीशन है कि वो क्रेडिट में परचेज हो, क्योंकि अगर कैश परचेज होगी तो वो कैश बुक में चली जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि वो गुड्स होनी चाहिए, ठीक है, एसेट नहीं होनी चाहिए। अब गुड्स क्या होती हैं? गुड्स होती हैं जिनको हम या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उनकी, या उनकी परचेजिंग कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उन्हें हमें दोबारा बेचना है। और एसेट क्या होती हैं? एसेट वो होती हैं जिनको हम यूज करेंगे, दे आर नॉट परचेज फॉर रीसेलिंग इन द मार्केट। तो ये एसेट को हम यूज करते हैं, ये हमें लंबे समय तक बेनिफिट देती हैं। गुड्स वो होती हैं जिनको हम या तो बनाकर बेचेंगे और या खरीद कर बेचते हैं। तो उन यहां से हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, यहां होता है यूज करना। तो एक तो ये समझना है कि क्रेडिट में होनी चाहिए और दूसरी गुड्स होनी चाहिए, जब भी वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी। फॉर्मेट हमने देखे थे, तो फॉर्मेट हमें पता है कि परचेज बुक ये विदाउट जीएसटी वाला देखा था। क्या कॉलम है हमारे? डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। आज हम इस फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन को करेंगे जहां हमारा जीएसटी आएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मेट को समझेंगे। फॉर्मेट यही है शुरू का, सिर्फ लास्ट के कॉलम चेंज होते हैं। तो अब उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हम जीएसटी को देखेंगे और समझेंगे कि जीएसटी अगर परचेज बुक में आए या गुड्स, क्योंकि आजकल हम जीएसटी चल रहा है तो हमें उसको समझना है कि अगर जीएसटी के साथ परचेज बुक बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि मैसर्स राम नारायण की ये बुक्स हैं, तो आप यहां पर नाम लिख देंगे, मैसर्स राम नारायण एंड सन्स। ये नाम हो गया। सबसे पहले हमें ये लिखना होता है परचेज बुक बन रही है, दो कंडीशन हमें याद रखनी है। पहली कंडीशन गुड्स होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्रेडिट में होनी चाहिए। तो ये दो चीजें भी हम याद रखेंगे एज वेल एज जब हम क्वेश्चन को करेंगे। ईयर हमारा 2017 है, तो हम यहां पर 2017 लिख देंगे। एक मिनट मुझे दे दीजिए बस। अब 2017 में मई मंथ के अंदर, तो मंथ हमारा मई है, पहली ट्रांजैक्शन हमारी आती है कि एक फैशन हाउस से, और देखिए हमारा बिजनेस किसका है? रेडीमेड गारमेंट का। तो ये हमें समझना है कि बिजनेस किस चीज का है? हमारा रेडीमेड गारमेंट का। और हम किस स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं? केरला में, ठीक है। तो स्टेट याद रखनी है जिससे हमें समझ में आए कि आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे, या तो ये लगते हैं या ये लगता है। तो केरला स्टेट है और यहां जो परचेज हम कर रहे हैं वो मुंबई महाराष्ट्र से है, इसका मतलब वो इंटर स्टेट है। क्या किया है हमने? 100 शर्ट परचेज की हैं। शर्ट का मतलब रेडीमेड गारमेंट में ही है हम, तो गुड्स वो हमारी हैं, ठीक है। अब दूसरा क्रेडिट में देखना था, तो देखिए तो कहीं पर नहीं लिखा कि कैश में है, दैट्स मींस वो किस में है? क्रेडिट में है। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हुई। तो दोनों फुलफिल हुई। तो सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना पड़ता है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्या है? फैशन हाउस।
तो हमने क्या लिख दिया, फैशन हाउस। ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट में मुंबई महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं। क्या क्या परचेज कर रहे हो, किस डेट को कर रहे हो, 2 को 100 शर्ट आपने परचेज की हैं और एक शर्ट जो है वो 1800 की है। तो इस तरीके से आपकी जो कॉस्ट है, या कहीं कि डिटेल में आप इस अमाउंट को लिखेंगे, ये बैठेगा 18,000। अब आपने 75 टी शर्ट भी परचेज की हैं, तो आप इसको भी लिख दीजिए एट द रेट ऑफ 1600 पर पीस। इसके बेस पर हम देखें तो ये अमाउंट आता है 1,20,000। एक बार टोटलिंग चेक कर लें। ठीक है, 1,20,000 का अमाउंट आ गया। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे यहीं पर, ये बैठा 1,38,000। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये माइनस करना होता है सबसे पहले आपको। तो आप क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट है, 20%, 1/5 ट्रेड डिस्काउंट दे दीजिए। 27,200। अब जो अमाउंट ये आएगा ये आपकी कॉस्ट आएगी। क्या आएगी, कॉस्ट। तो आपको किसको, इस अमाउंट को किस कॉलम में लिखना है, कॉस्ट के कॉलम में। तो कॉस्ट के कॉलम में मैं अमाउंट लिख रहा हूं 1,10,800। तो ये अमाउंट आ गया हमारा। आपने फ्रेट चार्जेस भी देने हैं 10,000 के, तो यहां कॉलम बना लीजिए फ्रेट चार्जेस का, और उस कॉलम में 10,000 लिख दीजिए। अब नीचे बता रखा है कि CGST और SGST की रेट 9% है। बट देखिए, केरला का मैं बायर हूं और परचेज जो मैं कर रहा हूं मुंबई से कर रहा हूं, तो ये कंफर्म हो गया कि ये इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट नहीं है। तो इसलिए CGST और SGST तो लग नहीं सकता। तो क्या लगेगा, IGST। कितने अमाउंट पर, 1,10,800 पर। कितने परसेंट, दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 + 9 कितना परसेंट हुआ, 18%, जो अब आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये आ जाएगा 19,944। वो आप यहां लिख देंगे। कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लीजिएगा क्योंकि मैंने अभी करी है, हो भी सकता है गलत हो। मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा IGST। तो GST कैलकुलेट करके हमें उसके कॉलम में लिख देना है। ये जो टोटल अमाउंट का कॉलम बचा उसमें इन तीनों को प्लस कर कर आपको अमाउंट लिखना है। तो आप तीनों अमाउंट को प्लस कर कर ये टोटल बिलिंग बना देंगे।
तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,40,744, 1,40,744। ठीक है, बिल्कुल। ये हो गई हमारी एक ट्रांजेक्शन। थोड़ा समय जरूर लगता है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी है, और जब डिफिकल्ट का मतलब ये है कि आपकी जब कैलकुलेशन ऐसी हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, तो आपको थोड़ा समय लगता ही लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए, फिर गारमेंट का है, इसका मतलब गुड्स तो है, ठीक है, और गुड्स कहाँ की है? केरला। तो अब की बार आपका आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो आईजीएसटी अब क्या कट हो जाएगा जब हम नीचे चलेंगे। अब जो भी ट्रेडिंग कंपनी है उसका नाम हम यहां लिखेंगे एप्पल गारमेंट, और उससे क्या क्या खरीदा आपने? 65 शर्ट्स खरीदी हैं एट द रेट ऑफ 2000 पर पीस। वन लैख 30 की 80 टी शर्ट्स खरीदी हैं आपने एट द रेट ऑफ 1500 पर पीस। और फिर जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो उसके लिए पहले आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। अब उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, 20% की रेट से 50,000 बैठेगा। ये जो अमाउंट आएगा ये आपका कॉस्ट में जाएगा, मतलब कि 2 लाख रुपीज आप कहां लिखेंगे? कॉस्ट के अंदर। अब बताया आगे कि फ्रेट चार्जेस पे किए हैं। अब क्योंकि स्टेट के अंदर था तो इसलिए फ्रेट चार्जेस कम हो गए, कितने रह गए? 2000 लिख दिए हमने फ्रेट के कॉलम में। अब क्या है, आईजीएसटी नहीं है तो हम यहाँ पर आईजीएसटी को हटा देंगे। रीजन क्या है कि केरला का ही सेलर है, केरला का ही बायर है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा किस रेट से? 9% की रेट से। तो हम क्या लगाएंगे? 9% की रेट से 2 लाख पर 18,000 सीजीएसटी लगाएंगे और 18,000 ही एसजीएसटी लगाएंगे, और फिर इन सबका टोटल कर कर यहां पर टोटल पेमेंट में लिख देंगे। कितना आएगा? 2,38,000। तो इस तरीके से ये एंट्री पूरी होती है हमारी। ये सिंपल इसलिए थी क्योंकि इसमें आपकी कैलकुलेशन जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। एग्जाम में जब आती है तो इस टाइप की ही ट्रांजेक्शन आती है जिसमें हमें समय ज्यादा ना लगाना पड़े। अब देखिए आगे लिखा है गार्डन फर्नीचर से आपने परचेज किया है कितनी? 12 चेयर। देखिए, जब मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो क्या वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है गुड्स वाली? नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस गारमेंट का है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब कहा कि अमिताभ शर्ट, शर्ट है तो ये कंफर्म रहे कि आपने गारमेंट ही परचेज की है। कहां का है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का होने की वजह से अब सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या हो गया? इंटरस्टेट। क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है, तो आप उसका नाम यहां लिखेंगे, क्या है? अमिताभ शर्ट। आप चाहें तो इसके साथ न्यू दिल्ली भी लिख सकते हैं। क्या परचेज किया? 120 शर्ट्स परचेज किए हैं हमने एट द रेट ऑफ 1500 पर शर्ट। ठीक है, अब क्योंकि और कुछ नहीं दिया, यहां कोई ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं है, कोई फ्रेट चार्जेस मेंशन नहीं है, तो फ्रेट वाले कॉलम में भी आप डैश लगा देंगे, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो डिटेल में ना लिखकर आप कॉस्ट में लिखेंगे उसको। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई अब कहां लिखेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट में। तो डिटेल में कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा कॉस्ट में अमाउंट लिख देना है।
अब आपको 9% और 9% 18%, 1,80,000 का आपको 18% क्या चार्ज करना है, जीएसटी। तो वो बैठेगा 32,400। आप आईजीएसटी के कॉलम में उसको लिख देंगे और इन दोनों का टोटल कर यहां लिख देंगे। ये बैठेगा 2,12,000। तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी हो गई। इसकी डेट थी May 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला काम हर एक कॉलम का टोटल कर अपने क्वेश्चन को एंड कर देना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट का कॉलम देखते हैं, इसका टोटल करते हैं। फिर हम इसका टोटल करेंगे आईजीएसटी का, फिर हम सीजीएसटी का टोटल करेंगे, आईजीएसटी का एसजीएसटी का टोटल करेंगे, फ्रेट का टोटल करेंगे और यहां टोटल अमाउंट का टोटल करेंगे। टोटल अमाउंट का टोटल आप यूं भी कर सकते हैं और यूं भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो इस तरीके से हमारा टोटल आ गया। परचेज अकाउंट के में जो बैलेंस जाएगा, परचेज अकाउंट की अगर हम बात करें तो परचेज अकाउंट में ये वाला बैलेंस जाएगा 4,90,800 की परचेज की हैं। ये कॉलम अलग होते हैं, फ्रेट का भी कॉलम अलग मिलेगा। तो परचेज अकाउंट को जो डेबिट करना है वो आपको इससे करना है। तो ये था, अगर क्वेश्चन में एसजीएसटी, आईजीएसटी या कहीं के विद जीएसटी परचेज बुक प्रिपेयर करनी हो तो ये उसका सिस्टम होता है। डिटेल में ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा आपका, उसको आपको कॉस्ट के कॉलम में लिखना होता है। मैं दिखा दूं यहां पर कि जो 1,10,800 रुपये आए हैं, ये ही हम कॉस्ट में लिखते हैं। ऐसे ही यहां जो 2 लाख रुपए आए हैं ये हमें कॉस्ट में लिखने होते हैं और उसके बाद फिर जीएसटी चार्ज करना होता है। जीएसटी चार्ज होगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही, ट्रेड डिस्काउंट से पहले हमारा जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। यहाँ पर परचेज बुक का टॉपिक हमने इस वीडियो के साथ समाप्त किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम सेल्स बुक पे आएंगे। थैंक यू।